बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है इफ ए मैट्रिक्स हमें दी गई है और एंड कहा गया है ए स्क्वायर, जबकि 1 0 0 1 मैट्रिक्स दी गई है, इनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, जो कि इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने ए लिख ली है और सेकंड भी ए लिख ली है, और अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मेथड सेम है कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से भी और फिर सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और दरम्यान में प्लस लिख देंगे। तो हमने ये देखा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद -1 को a से मल्टीप्लाई कर दिया है और दरम्यान में प्लस लिख दिया है। उसके बाद 1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमने लिख दिया और दरम्यान में प्लस लिख देंगे। इस तरह से फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। उसके बाद हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। मीन के सेकंड रो में हमारे पास ए बी है, तो हम पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू 1 आ जाएगा। जब हम b को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो b a आ जाएगा। इसी तरह से हम जब a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू -1 आ जाएगा, b इंटू b आ जाएगा, क्योंकि b को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दरम्यान में प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और दरम्यान में जो है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और a 1 जा ए आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और दरम्यान में यहाँ भी b 1 जा b हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, और फिर अगेन माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर ऐसे ही ये माइनस का b आ जाएगा, क्योंकि प्लस का ही b है और प्लस ही दरम्यान में है और ये माइनस है। तो माइनस जब प्लस के b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और वो माइनस जब मजीद प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो इस प्लस को भी माइनस कर देगा और b 1 जा b आ जाएगा। नेक्स्ट a इंटू 1 a आ जाएगा और दरम्यान में प्लस एज इट इज, और b इंटू a b आ जाएगा। उसके बाद a इंटू -1 तो प्लस माइनस माइनस और a 1 जा a आ जाएगा। मीन के a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस a ही आ जाएगा। इस तरह से b को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, दरम्यान में प्लस एज इट इज आ जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है, लेकिन हमें पता था कि a स्क्वायर इक्वल होता है 1 0 0 1 के, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। तो अब क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है ये हमने a स्क्वायर की निकाली है, तो ये a स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली है, इस a स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस a स्क्वायर की जगह पर। तो इस तरह से हमने a स्क्वायर की जगह पर ये मैट्रिक्स पुट कर दी है, और जो राइट साइड पर मैट्रिक्स थी वो हमने एज इट इज लिख दी है। और हमने लिख भी दिया है फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, कि 1 और 2 को देखते हुए हम ये कर चुके हैं, ये होती है। तो अब हम उसके बाद एंट्रीज को इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमने ए और बी जस्ट फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एंट्री को सेकंड के इक्वल रख लेते हैं, और हमारी वैल्यूज निकल आएंगी। और हमने कह भी दिया है वी नाउ दैट व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। मीन के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड सेकंड के इक्वल होता है। तो हमने 1 माइनस a को 1 के इक्वल रख लिया है, और कह भी दिया है कि कंपेयरिंग द एलिमेंट्स a11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, और सेकंड में राइट साइड पर भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 है। तो इस तरह से लेफ्ट साइड से हमारे पास 1 माइनस a और राइट साइड पर से 1 इक्वल आ चुके हैं, क्योंकि जो माइनस a है जब उसे राइट साइड पर ले जाएंगे तो वो प्लस a हो जाएगा, और जो 1 है जब वो लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 1 माइनस 1 a के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि a दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो चुका है और 1 इधर आकर माइनस का हो चुका है, तो ये 1 माइनस 1 बन जाएगा और ये a के इक्वल आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 होता है, इस तरह से a की वैल्यू 0 बन जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि a की वैल्यू कैसे निकली है। अब हम b की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। जी, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कहती है कंपेयरिंग एलिमेंट्स 1 2। एलिमेंट्स 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो वहां से हमारे पास -1 और -b था, और राइट साइड पर जो मैट्रिक्स थी उसमें से 0 था। तो अब हम -b को राइट साइड पर ले आएंगे तो वो +b हो जाएगा, और वो -1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से b की वैल्यू -1 आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं 10 a = 0 और b = -1 है। इनके a और b निकाला था वो हम निकाल चुके हैं। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।